बिना मान्यता चल रहे मदरसों में विदेशी चंदे का खेल। शिक्षा के नाम पर ली जा रही है लाखों की सरकारी फंडिंग। अज्ञात शिक्षक दे रहे कक्षा पहली से 12वीं तक बच्चों को तालीम। जांच में सच आया सामने, शिक्षक के स्तर की खुली पोल। बीएसए के सवालों का शिक्षक और छात्र नहीं दे पाए जवाब। संचालकों का कमाल, बयां कर रहे मदरसों के हाल। प्रदेश सरकार के निर्देश पर प्रदेश के अलग अलग जनपदों में मदरसों की जांच शुरू हो चुकी है। इसी क्रम में महाराजगंज जनपद के नौतनवा तहसील अंतर्गत 3 मदरसों की जांच हुई है। इस जांच टीम में नौतनवा एसडीएम, जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी और जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी शामिल हैं। टीम ने सबसे पहले भारत नेपाल सीमा के अल्जामिया तुल निजामिया सुकरौली स्थित मदरसे की जांच की। जांच के दौरान टीम ने बच्चे में शिक्षा के स्तर को निम्न श्रेणी का पाया। जहां इतिहास और भूगोल के विषयों पर बीएसए ने बच्चों से पूछा तो बच्चे कुछ भी जवाब नहीं दे पाए। बच्चे अध्यापक फेमस, वेजिटेबल और टाउन एरिया, ग्रीन आदि की स्पेलिंग तक नहीं लिख पाए। हमको जांच करनी थी जिसमें प्रमुख जो है कि जो मदरसे हैं वो शासन द्वारा संचालित किए जा रहे हैं या नहीं संचालित किए जा रहे हैं, अर्थात इनको मान्यता प्राप्त है या नहीं है, इनकी स्थापना कब हुई है, इसमें छात्र संख्या क्या है, अध्यापकों की संख्या क्या है। और आज जो मदरसा अभी सुकरौली में हम लोगों ने देखा है यहाँ पे, इसमें अरबी और फारसी में तो बच्चों का अधिगम स्तर बहुत अच्छा है जी, लेकिन जो कोर सब्जेक्ट हैं जैसे इंग्लिश है, मैथ है, साइंस है, इसमें बच्चों का अधिगम स्तर बहुत निम्न पाया गया है। और इसके साथ साथ इनको यहाँ के जो अध्यापक हैं उनको निर्देशित भी किया गया है कि अरबी और फारसी के साथ ही साथ जो कोर सब्जेक्ट्स हैं जिसमें बच्चों का भविष्य निर्भर करता है, आगे कम्पीट करेंगे अगर जाके, तो इन तीनों सब्जेक्ट में भी बच्चों का अधिगम स्तर अच्छा होगा, तभी ये अच्छे नागरिक बन पाएंगे, अच्छा भविष्य अपना बना पाएंगे। सर, आपको लगता है कि मतलब सुधार की ज़रूरत है? निश्चित सुधार की ज़रूरत है और शासन की मंशा भी है कि मदरसों का आधुनिकीकरण, आधुनिक शिक्षा की ओर ये भी अग्रसर हो पाए और इन बच्चों को जो शिक्षा का अधिकार है वो बेहतर ढंग से प्राप्त हो। हम इस समय मौजूद हैं अरबिया अजीजिया निचलौल मदरसे पे और यहाँ के टीचर से बातचीत करके और जानते हैं कि विद्यालय की गुणवत्ता क्या है और टीचर किस तरह से बच्चों को शिक्षा देते हैं। जी, पढ़ा रहे हैं 1983 से। आप जरा हमको ये बताएंगे कि जीएसटी का फुल फॉर्म क्या है? सवाल जीएसटी, चलिए ठीक है, कोई बात नहीं। तो आप देख रहे हैं इस समय स्थिति क्या है यहाँ की और किस तरह से बच्चों को शिक्षा दी जा रही है। रविंदर मिश्रा, इराज संदेश, उत्तर प्रदेश, महाराजगंज। अब बारी दूसरे मदरसे की थी। जांच टीम नौतनवा ने मदरसा अरबिया अहले सुन्नत मिसबाहुल ओलूम कुनसेवरा पहुंची। यहां मदरसे का इंफ्रास्ट्रक्चर बेहद निचले स्तर का था। मदरसे के सामने कब्रगाह था। मदरसे में इकलौता अध्यापक सभी बच्चों को पढ़ा रहा था। बाकी 2 अध्यापक मौके से नदारत मिले। मदरसा परिसर भी बेहद गंदा था। जांच का उद्देश्य यह है कि मदरसों में जो शिक्षा व्यवस्था चल रही है, गुणवत्तापूर्वक शिक्षा यहाँ के शिक्षकों द्वारा दी जा रही है अथवा नहीं, और कितने शिक्षक हैं, इनकी आय का स्रोत क्या है, इन मदरसों में मान्यता प्राप्त है कि गैर मान्यता प्राप्त है, आदि बिंदुओं पर यहाँ आज त्रिसदस्यीय टीम के द्वारा जांच की जा रही है। उसी के क्रम में हम इस मदरसे में आए हुए हैं। टीम में कौन कौन लोग शामिल हैं सर, और आपको क्या लगता है कि शिक्षा के स्तर में अभी भी सुधार की आवश्यकता है मदरसों में? हमारी टीम में बेसिक शिक्षा अधिकारी महाराजगंज है, अल्पसंख्यक अधिकारी हैं और मैं स्वयं जिलाधिकारी नौतनवा हूँ। और मदरसों में गुणवत्तापूर्वक शिक्षा का बहुत ही अभाव है, अनेक खामियाँ हैं। यहाँ जो शिक्षक हैं, जैसे इस मदरसे में ही हम आए हैं, 3 शिक्षक हैं, लेकिन तीनों में से आज 1-2 शिक्षक यहाँ पर है नहीं। एक का बताया गया कि उनका देहांत हो गया है और बच्चों से जो समान ज्ञान के प्रश्न पूछे गए हैं उसका भी बच्चे ठीक से उत्तर नहीं दे पा रहे हैं। एक अन्य मदरसे में अभी हम लोग गए थे, वहाँ भी यही स्थिति थी। और ये बॉर्डर क्षेत्र है, बॉर्डर क्षेत्र में बड़ी संख्या में यहाँ पे मदरसे हैं, लेकिन मदरसों में जो शिक्षा व्यवस्था है वो बहुत ही निम्न स्तर की है। तो कुछ लोगों ने बताया कि हमें अनुदान मिलता है या कुछ समय से अनुदान नहीं मिला है। इस समय उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट द्वारा जो सर्वे कराया जा रहा है मदरसों का, उसी के दौरान हमारी टीम, इराज संदेश की टीम, इस समय नो मैंस लैंड से सिर्फ 300 मीटर दूर लक्ष्मीपुर खुर्द में मदरसा अरबिया अहले सुन्नत अजीजुल उलूम में मौजूद है। और हम यहाँ
इस समय किन किन विषयों पे पढ़ाई की जाती है, किन किन विषयों से संबंधित यहाँ शिक्षा दी जाती है, किस तरह की व्यवस्था है, इस पे यहाँ के प्रिंसिपल साहब से बात करते हैं और प्रिंसिपल साहब से बात करके और जानने का प्रयास करते हैं कि किन किन विषयों पे यहाँ शिक्षा दी जाती है। जी सर, मैं मदरसा अरबिया सुन्नत अजीज़ उलूम लक्ष्मीपुर खुर्द का प्रिंसिपल वसीउल्लाह रिजवी हूँ। हमारे मदरसे में कक्षा 10 तक की तालीम दी जाती है और हमारे मदरसे में कक्षा 1 से लेकर के 10 तक के बच्चों को उर्दू, अरबी, फ़ारसी के साथ साथ हिंदी, अंग्रेज़ी और गणित की भी व्यवस्था है और उसकी तालीम दी जाती है। मदरसा तालीमी बोर्ड लखनऊ से हमारा मदरसा मान्यता प्राप्त है और एडेड भी है। और कक्षा 10 का जो इम्तिहान है हमारे बोर्ड से मुंशी और मौलवी का, उसमें हमारे बच्चे इम्तिहान देते हैं, जिसमें अंग्रेज़ी भी है और हिंदी भी है। कुछ बच्चे इख्तियारी मज़ामीन में। आप कौन सा सब्जेक्ट पढ़ाते हैं? मैं मौके मौके से हर सब्जेक्ट पढ़ाता रहता हूँ। कहीं देखता हूँ घंटी अगर खाली है, छोटे बच्चों में तो कक्षा 1 से 10 तक मैं जाता हूँ। मैं उर्दू भी पढ़ा लेता हूँ, फारसी भी पढ़ा लेता हूँ, अंग्रेज़ी भी कुछ पढ़ा लेता हूँ। कुछ जनरल नॉलेज की तो जानकारी आपको होगी, जो बच्चों को आप शिक्षा देते होंगे जनरल नॉलेज में। आप बता देंगे कि क्या महाराजगंज जनपद में कुल कितने विधानसभा हैं? महाराजगंज जनपद में 5 विधानसभा। 5 विधानसभा। और कुल कितने थाने होंगे? अब थाने का तो हमको इतना ये याद नहीं है, लेकिन ये थे यहाँ के प्रिंसिपल साहब, जो हर विषय बच्चों को पढ़ाते हैं और यहाँ हर तरह की शिक्षा दी जाती है, जिनको देखा जाए तो एक तरह से सामान्य ज्ञान की बहुत कम जानकारी है और इन्होंने कहा कि सामान्य ज्ञान की अच्छी जानकारी है, जिसमें इनसे 2 सवाल किया गया, एक सवाल में हुए फेल और एक सवाल में हुए पास। रविंदर मिश्रा, हिराज संदेश, उत्तर प्रदेश, महाराजगंज। सबसे चौंकाने वाली बात जांच के दौरान रादुल उलूम अहले सुन्नत गौसुल उलूम निजामिया हरदी डाली में मिली। यहाँ इस बात का खुलासा हुआ कि यह मदरसा करीब 25 साल से संचालित किया जा रहा है, लेकिन आज तक इसकी मान्यता नहीं हो सकी है। जांच टीम ने इस विषय में जब प्रिंसिपल कमरुद्दीन बरकाती से पूछा तो उन्होंने बताया कि मान्यता के लिए लगे हुए हैं, लेकिन अभी तक मान्यता नहीं हो पाई है। अहम बात यह सामने आई है कि बिना मान्यता के चल रहे इस मदरसे में मदरसा संचालन के लिए विदेशी चंदा भी आता है, पर उसकी विस्तृत जानकारी प्रशासन के पास भी नहीं है। बाइट। लगभग 25 साल से ऊपर से मदरसा चल रहा है। कितने छात्र हैं यहाँ? इसमें लगभग 80 या 85 छात्र हैं। तो अभी एसडीएम और बीएसए और अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी जांच करने आए थे आपके वहाँ जी। तो क्या कुछ कमी मिली है? अब मदरसा का क्या है कि मान्यता है या नहीं? नहीं सर, अभी इसमें तो कोई मतलब गलत कुछ नहीं निकला है। बस ये है कि रजिस्टर्ड नंबर है 5 तक का। हम लोग प्रयास में है कि 5 तक इसको जो है अस्थायी मान्यता है। कितने सालों से ये मान्यता चल रहा है? मान्यता नहीं चल रहा, रजिस्टर्ड नंबर है लगभग 20 साल से। तो 20 साल से बिना मान्यता की चल रही है। अब सर ये यहाँ के लोग नहीं करवा पाए, दिक्कत रही होगी। तो क्या कहें बिना मान्यता के चल रहा है? तो अधिकारी जी, क्या कहें बिना मान्यता के मदरसा चल रहा है? तो अधिकारी कहें कि उसको आप जितनी जल्दी हो सके आप करवा लीजिए। अच्छा। जी। अरबिया अजीजिया निचलौल के इंटर के स्टूडेंट से मैं बात करने चल रहा हूँ और जान के इनसे बात करके ये जानना चाहेंगे कि किस तरह की शिक्षा ये ग्रहण कर रहे हैं और किन किन सब्जेक्ट पे इनको अच्छी जानकारी है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम अशफाक आलम है और मेरा जो गांव है, विलेज है, वो शीशगढ़ है। और इस दारुल उलूम अज़ीज़िया मज़हरुल उलूम में हर प्रकार की पढ़ाई होती है, चाहे वो हिंदी से हो, चाहे इंग्लिश से हो, चाहे वो उर्दू से हो। हर चीज़ का नॉलेज यहाँ पर दिया जाता है। जी, आप बताइए कि आपके देश के राष्ट्रपति इस समय मौजूदा हालत में कौन है? राष्ट्रपति समुदय मौर्य है। कौन? सूर्य कुमार मौर्य है। राष्ट्रपति नहीं ज़हन में आ रहा। अभी अपने देश के राष्ट्रपति के विषय में जानकारी नहीं है और कि यहाँ हर प्रकार की शिक्षा दी जाती है। रविंदर मिश्रा, हिराज संदेश, उत्तर प्रदेश, महाराजगंज।
कुल मिलाकर जांच टीम ने यहां जांच में मदरसों की प्राथमिक व्यवस्था में भारी कमी पाई है। जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी ने मदरसों के इंफ्रास्ट्रक्चर को और बेहतर करने की आवश्यकता बताई। वहीं एसडीएम नौतरवा ने मदरसों में विदेशी फंडिंग की बात की तो स्वीकारी पर जांच का हवाला देकर पूरी बात बताने से कतराते नजर आए। फिलहाल अभी जिले में मदरसों की जांच जारी है और आने वाले समय में मदरसों के संचालन को लेकर और भी खुलासे हो सकते हैं। आज हम लोग हरदी डाली के गांव के मदरसे पर खड़े हैं। यहाँ पे 3 सदस्यीय समिति आई हुई है। इस मदरसे की मान्यता नहीं है, जो कि मान्यता बंद है हमारे यहाँ 5 सालों से। जब खुलेगी तो ये मान्यता लेंगे। इन्होंने बताया कि हमने प्रयास किया है लेकिन अभी हम मान्यता नहीं ले पाए हैं और ये गांव के चंदे से अपना मदरसा चला रहे हैं। 5वीं तक क्लास 5 तक चला रहे हैं। सर ये कितने सालों से मदरसा संचालित हो रहा है? इन्होंने बताया कि पिछले 3-4 सालों से ये चला रहे हैं मदरसे को और अभी ये जैसे ही मान्यता खुलेगी मान्यता ये ले लेंगे। सर शिक्षा का स्तर क्या देखे आप और प्राथमिक जो सुविधाएं होनी चाहिए बच्चों के लिए उसका अभाव आपने देखा कि नहीं? हाँ, यहाँ पे देखिए शौचालय भी है, पानी की टंकी भी है और छोटी छोटी बेसिक चीज़ें इन्होंने कर रखी हैं। लेकिन अभी बहुत इंफ्रास्ट्रक्चर इनका डेवलप नहीं है। जैसे कुर्सी मेज नहीं है इनके पास, ज़मीन पे बैठा रहे हैं। कि मान्यता होगी और इनका कुछ इनकम बढ़ेगा तो ये वो भी कर लेंगे। नहीं, अभी ये सर्वे हम लोग कर रहे हैं, पहला मदरसा मिला है। ऐसे और भी मदरसे मिलेंगे तो संख्या सर्वे के बाद ही पता चलेगी। 5 अक्टूबर तक सर्वे होना है। सर यहाँ के जो प्रधानाचार्य है वो बता रहे हैं पिछले 20 सालों से ये मदरसा संचालित हो रहा है और वो लगातार जो है प्रयास कर रहे हैं कि यह मान्यता के लिए हो जाए, लेकिन नहीं चल रहा है। सिर्फ जो है ऐसे धड़ल्ले से चल रहा है। इस पर क्या कहेंगे? मान्यता तो 2017 के बाद अभी रुकी हुई है। मान्यता उसके पहले मिल रही थी। अगर ये पहले से चला रहे थे इन्होंने प्रयास नहीं किया होगा या इनका इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं हो रहा होगा, क्योंकि प्राइमरी के लिए 3 कमरे 15x20 के 20 फीट के हमको चाहिए होते हैं। उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट द्वारा जो मदरसों की जांच कराई जा रही है उसमें आज महाराजगंज जनपद में त्रिस्तरीय टीम गठित कर डीएम ने भेजा था बॉर्डर क्षेत्र में नौतनवा में। तीनों टीम में कौन कौन लोग शामिल थे? एसडीएम नौतनवा, बीएसए महाराजगंज और अल्पसंख्यक अधिकारी द्वारा बॉर्डर क्षेत्र के 3 मदरसों की जांच की गई। एक सोनौली की जांच की गई, सुनसेरवा की जांच की गई और नौतनवा में एक मदरसे की जांच की गई। इन तीनों मदरसों का इंफ्रास्ट्रक्चर देखा गया तो वो एकदम लो था और बच्चों की गुणवत्ता देखी गई, शिक्षण की गुणवत्ता वो भी लो पाई गई। और अगर जो कहें कि एक तरह से वहाँ के टीचर को इंग्लिश तक पढ़ाने नहीं आती है। रविंद्र मिश्रा, इराज संदेश, उत्तर प्रदेश, महाराजगंज।